हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CSST स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो कक्षा 12 का ये पेपर है हिंदी का, जो 2022 में आया था। मैं आज उसी पेपर को पूरे को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए क्या है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, इसमें 16 है। ये आपका अनुक्रमांक होगा, ये आपका नाम होगा। 2022 में ये आया था, सामान्य हिंदी। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 नंबर का है आपका। नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसमें निर्देश, फर्स्ट निर्देश क्या दिया है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। सेकंड है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक, आगे क्या है, अब खंड क यानी पार्ट ए। ठीक, इसमें खंड क में ये का प्रश्न क्या है, खंड क में पहले का क प्रश्न क्या है, ये पहले प्रश्न का क प्रश्न है। क्या है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। फर्स्ट ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी। सेकंड ऑप्शन है हिंदी प्रदीप। थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मण। फोर्थ ऑप्शन है दिनमान। इसमें तो आपको एक सही टिक करना है, आपका 1 नंबर का बहुविकल्प भी ये है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ख क्वेश्चन क्या है पहले का, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य लोचन। सेकंड ऑप्शन है साहित्य सहचर। थर्ड ऑप्शन है त्रिवेणी और फोर्थ ऑप्शन है आलोचक की आस्था। इसमें तो आपको एक सही पर टिक करना, आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और इसका ग प्रश्न क्या है, कर्मभूमि किस विधा की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है उपन्यास विधा की। सेकंड ऑप्शन है निबंध विधा की। थर्ड ऑप्शन है कहानी विधा की और फोर्थ ऑप्शन है आलोचन विधा की। इसमें से आपको 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, इसमें से भी आपको 1 नंबर का टिक करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घ प्रश्न क्या है पहले का, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। सेकंड ऑप्शन श्याम सुंदर दास। थर्ड ऑप्शन है गुलाब राय और फोर्थ ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र। 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है। इसका इनका क्वेश्चन क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। फर्स्ट ऑप्शन है कविवचन सुधा। सेकंड ऑप्शन उचित वक्ता। थर्ड ऑप्शन है भारत मित्र। फोर्थ ऑप्शन है सरस्वती। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है अब दूसरा, इसका क प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न का क प्रश्न पद्मावत का रचना काल है। फर्स्ट ऑप्शन है आदिकाल। सेकंड ऑप्शन है भक्ति काल। थर्ड ऑप्शन है रीत काल और फोर्थ ऑप्शन आधुनिक काल। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको इसमें से एक पर सही टिक करना है बस। और इसका क्वेश्चन क्या है दूसरे का, सरोज स्मृति के रचयिता हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा। फोर्थ ऑप्शन है अज्ञेय। आपका 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब इसका क्वेश्चन क्या है दूसरे का, निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नागार्जुन। सेकंड ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रीतकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद। सेकंड ऑप्शन है पद्माकर। थर्ड ऑप्शन है बिहारी लाल और फोर्थ ऑप्शन है भूषण। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, आपका नेक्स्ट क्या है, इंग्या क्वेश्चन क्या है, तार सप्तक के पद के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अज्ञेय।
सेकंड ऑप्शन है धर्मवीर भारती, थर्ड ऑप्शन है दिनकर और फोर्थ ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, अब है क्वेश्चन 3। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 5x2 यानी 10 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है। क्या इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्न है? अब क्या ये आपको गद्यांश दिया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवादी जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये आपका गद्यांश का ये आपको ये पैसेज है। अब इसके क्वेश्चन हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जन का प्रवाह का आशय लिखिए। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या, भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया। फोर्थ ऑप्शन है जन का जीवन किस तरह है। फाइव्थ क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसमें सब के क्वेश्चन के आंसर इनके मिल जाएंगे। इसी स्टेंजा में सब दिया है। अब क्या दिया है इसमें, अथवा में क्या दिया, अथवा में दिया भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःशर्त होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। और इसके आपको क्वेश्चन है, आप उस स्टेंजा कर दें, उसके क्वेश्चन आंसर लिख दें। फिर क्या दिया था उसमें, अथवा में दिया था, ये देखिए अथवा में है, अथवा में ये दिया था, अथवा में अब ये दूसरा स्टेंजा है ये। अब इसके आगे क्वेश्चन है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, भाषा किसका अटूट अंग है। थर्ड क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। फोर्थ ऑप्शन है सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं हैं। फाइव्थ ऑप्शन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, 10 नंबर में आपका ये भी आपको एक करना है इनमें से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 4। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 10 नंबर में ये भी क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्या है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। आपका 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको अब इसके क्वेश्चन दिखाएं, क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए हैं। अब देख, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इस पद्यांश में से कवि और कविता का नाम लिखिए जिसने इस श्लोक को, इस पद्यांश को लिखा है, उस कवि का नाम लिखिए। और ये कविता है किस चैप्टर से, उस चैप्टर का नाम लिखिए। अब क्या सेकंड क्या है, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। थर्ड है रजनी किसका प्रतीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, सुख का नवल प्रभात कब आता है। फाइव्थ क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, अब क्या दिया, अथवा में इसको यानी पद्यांश में एक और दूसरा और पैसेज दिया है। क्या, सुख भोग खोजने आते सब
आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। यानी आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, अथवा में दिया आप इस क्वेश्चन के भी आंसर दे सकते हैं। एक ही आपको करना है, 10 नंबर में है। और इसके क्वेश्चन क्या है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कवि और कविता का शीर्षक लिखिए। सेकंड है यानी कवि और कविता का, यानी कवि का नाम लिखिए और कविता का नाम लिखिए। शीर्षक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है? थर्ड क्वेश्चन मनुष्य क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है सत्य की खोज करने कौन आया? फाइव्थ क्वेश्चन है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। आपको 10 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन 5 का ये का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित में से एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देना है और उसकी कृतियों का भी आपको उल्लेख करना है, यानी आपको उनकी कृति भी लिखनी है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। आपको 3+5 3+2 यानी 5 नंबर में आपको इनमें से आपको एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। इसमें फर्स्ट क्या? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप इनका भी लिख सकते हैं। सेकंड है प्रोजी सुंदर रेड्डी। थर्ड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, आप इनमें से किसी पर भी लिख सकते हैं। एक का आपको इनमें से लिखना है साहित्यिक परिचय। अब पांचवें प्रश्न का ये था ख क्वेश्चन। अब इसका बुक का क्वेश्चन था ये। अब इसका ख क्वेश्चन क्या होगा? ख क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 5 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, एक कवि का आपको ये वो गद्य में से था, अब ये पद्य में से है। उनकी प्रमुख कृतियों का भी आपको उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 शब्द है। और इसमें फर्स्ट क्या है? मैथिली शरण गुप्त। सेकंड है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें अब थर्ड है महादेवी वर्मा। आपको इन तीन में से एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। आपको इन तीन में से आपको एक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उसकी कृतियां भी लिखनी है। कृतियां भी लिखनी है, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक, अब क्या है आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन 6 है, पंचलाट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। पंचलाट अथवा बहादुर कहानी, आपको इन दोनों में से एक का लिखना है। अथवा में या आप पंचलाट का लिख दें या फिर बहादुर कहानी का कथा वस्तु का जो आपको सारांश है वो आपको लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 शब्द है। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन 6 है। ठीक, अब क्या दिया आपको? अथवा में दिया है ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। आपके यदि इन दोनों में से आपको एक का भी यदि सारांश आता हो तो आप उसे लिख सकते हैं। यदि इन दोनों में से किसी का भी नहीं आ रहा है तो आपको अथवा में दिया ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। आपको यदि इसका उद्देश्य पता हो तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, आपको इन दोनों में से करना एक ही है। आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक करेंगे, आपके 5 नंबर इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अब है क्वेश्चन 7, स्वपठित
खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। प्रश्न 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन का मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और क्या दिया, अथवा में मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये फर्स्ट में आपको या तो मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण करना है या फिर कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। सेकंड क्या है, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। और क्या दिया, अथवा में सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए। ठीक, और थर्ड क्या है, रश्मिरथी खंडकाव्य के अंतिम सर्ग की कथा लिखिए। और क्या दिया इसका, अथवा में कर्ण का चरित्र महान है। रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। और क्या फोर्थ क्वेश्चन का, आलोक व्रत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में क्या दिया, आलोक व्रत का कथानक संक्षेप में लिखिए। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, अब क्वेश्चन 5 है। श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अब क्या दिया, अथवा में श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्रांकन कीजिए। और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। अब क्या दिया, अथवा में त्यागपथी खंडकाव्य के कथानक पर प्रकाश डालिए। ठीक, आप उनमें सब में से आपको एक ही करना है। ये क्वेश्चन जिलावार जाते हैं, इसलिए आपके जौन से जिला में पढ़ता हो आपको उसका करना है। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, खंड ख प्रश्न है 8। इसका क प्रश्न क्या, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यानी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपका 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए अब क्या दिया इसका, जो गद्यांश में ये संस्कृत का ये श्लोक है, ये क्या है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्ये च भार विभव भूत्यादयो महाकवय स्वकीय ग्रंथरत्ने अध्याप पाठकाना हृदय व्राजन्ते इयं भाषा अस्मापि मात्र समम सम्माननीया वंदनीया च यतो भारतमात स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम संस्कृति कमेकत्वम च संस्कृति नैव सुरक्षितुं शक्यन्ते इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। आपको इस श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, या फिर आपको अथवा में दिया है दूसरा श्लोक, या आपको उसका करना है। 7 नंबर ही मिलेंगे, आपको ये करना है या फिर दूसरा क्या है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्रकारचासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानाश्चापश्यत् तत्रैव सशीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यञ्च अकरोत् प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। आपको इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना इस श्लोक का। ठीक, इस गद्यांश का। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसका ख क्वेश्चन क्या है 8वें का, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है। अभी आपको दिया है दिए गए श्लोकों में से, ये आपका अब इसमें से आया, ये पद्य में से है। श्लोक क्या है, 7 नंबर में है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। अब क्या है, खलस्य साधु विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आपको इतने का हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना है। 7 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। यदि आपको ये नहीं आता हो तो अब आपको नीचे दिया है अथवा में, न मे रोचते भद्रम बलू कस्या विवेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। या आपको इस
का आपको हिंदी में अनुवाद और संदर्भ सहित आपको करना है। इन दोनों में से आपको एक को करना है, आपको 7 नंबर तभी मिल जाएंगे। या आप इसे कर सकते हैं या आप इसे कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, अब है क्वेश्चन 9। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1+1 यानी 2 नंबर का, एक का अर्थ लिखना है 1 नंबर में और वाक्य प्रयोग करना 1 नंबर आपका इसमें हो जाएगा। इसमें फर्स्ट क्या, आँख का तारा होना। सेकंड है नाक में नकेल डालना। थर्ड है सावन हरे नभादों सूखे। फोर्थ है मक्खन लगाना। आपको इनमें से मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना और बाकी प्रयोग करना है। 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 है, इसका प्रश्न क्या, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट इसमें से क्या है क्वेश्चन, साक्षर का सही संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन स प्लस अक्षर है। सेकंड है सा प्लस क्षर। थर्ड है सा प्लस क्षर। साक्ष प्लस र। और द क्वेश्चन है इसमें से प्लस क्षर। आपको 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही विकल्प छांटना है, ठीक। और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है। नर प्लस इंद्र, नरा प्लस इंद्र, नर न प्लस रेंद्र और नरे प्लस इंद्र। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, स्वागतम का सही संधि विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन है सु प्लस आगतम। सेकंड है स्वा प्लस गतम। और थर्ड ऑप्शन है सु प्लस आगतम। और द ऑप्शन है स्व प्लस गतम। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका प्रश्न क्या है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर फर्स्ट, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। पंचमी विभक्ति द्विवचन। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन, आपको इसमें सही विकल्प छांटना है। और सेकंड क्वेश्चन, नामना शब्द में विभक्ति और वचन है। तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति द्विवचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब है प्रश्न 11 का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। नंबर फर्स्ट है श्रवण और श्रमण। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है पाप और पुण्य। सेकंड ऑप्शन है सज्जन और दुर्जन। थर्ड ऑप्शन है कान और भिक्षु। और द ऑप्शन है सावन और परिश्रमी। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड, अंश 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 और अंश। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अंकुर और हिस्सा। सेकंड है हिस्सा और अंकुर। कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। आपको इसमें सही पर टिक करना। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अंबर फर्स्ट, सेकंड है चपला और थर्ड है जड़। आपको इसमें से एक के 2 सही अर्थ आपको लिखने हैं। आपका 2 नंबर का पक्का ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। नंबर फर्स्ट है अनुकरण करने योग्य। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अनुकरणीय। ब ऑप्शन है अमर। स ऑप्शन है अजर और द ऑप्शन है अच्छा। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन, आपको सही उत्तर छांट के लिखना। आपका 1 नंबर इसमें हो जाएगा। और इसका सेकंड क्या है, वन में रहने वाला, वनवासी, नगरीय, ग्रामीण, पहाड़ी। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक। सही उत्तर छांट के लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को सिद्ध करके लिखिए। 1+1 यानी 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। तुम मेरे से मत बोलो, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। इसमें से आपको सही वाक्य लिखना है, शुद्ध करके इसको लिखना है। आपको 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक।
अब प्रश्न 12 का प्रश्न क्या है, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखना, आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। लक्षण यानी आपको उसकी परिभाषा लिखनी है और आपको एक उसका उदाहरण भी लिखना है। आपके 2 नंबर इसमें हो जाएंगे पक्के। इसका ख क्वेश्चन क्या है 12वें का, अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। आपको इसमें भी आपको इनकी परिभाषा लिखनी और एक उदाहरण लिखना। 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक, इसका ग प्रश्न क्या है, दोहा छंद अथवा सोटा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। आपको दोहा छंद अथवा सोटा छंद की आपको परिभाषा लिखनी और एक उदाहरण भी लिखना। आपके 2 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 13, छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। अब क्या दिया, अथवा में आपको इसमें पत्र लिखना है। अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। या आपको अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। अब या आपको छात्रवृत्ति हेतु बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को पत्र लिखना है। 4 नंबर आपको मिलेंगे, चाहे आप ऊपर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं या आप नीचे वाले कर सकते हैं। आपको 4 ही नंबर मिलने हैं अथवा में दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या है, फर्स्ट क्या है, आपको इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। इन 5 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। क्या है, बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण। ठीक, सेकंड है स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण। थर्ड है आरक्षण व्यवस्था, वरदान का अभिशाप। फोर्थ है साहित्य में लोक मंगल की भावना। फाइव्थ है कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। आपको इन 5 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक, ये था आपका कक्षा 12 का हिंदी का पेपर जो 2022 में आया था। मैंने ये पूरा आपको दिखा दिया। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रश्न में 14 क्वेश्चन थे, 16 मुद्रित प्रश्न थे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।